नमस्कार, मैं प्रशस्ति तिवारी के गड़ी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर। खबर यूपी के मथुरा जिले से, जहां थाना कोतवाली के रंगेश्वर के समय पुराने रंजस को लेकर स्कूल के दो छात्रों के गुटों के बीच झगड़ा हो गया। वही मामला थाने भी पहुंच गया। समय परिजन थाना कोतवाली के रंगेश्वर क्षेत्र के रहने वाले, साथ ही पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया है कि पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक के साथ स्कूल में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया, जिसको लेकर के स्कूल प्रबंधन ने दोनों छात्रों को स्कूल से निष्कासित कर दिया है। कुछ नहीं, मैं इसके साथ मंदिर रंगेश्वर मंदिर जाता हूँ और मारपीट करी है। किसने करी है? इसका कोई कॉलेज स्टूडेंट है, इसके साथ ही पढ़ता है वो। मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता उसमें से। वो कितने बच्चे थे? वो कम से कम 25-30 बच्चे थे। पहले एक बार स्कूल में लड़ाई हुई थी, मतलब ऐसे आपस में बच्चों में लड़ाई हो गई थी, तो मैडम ने इसको मामले को रफा दफा कर दिया था। हमारी प्रिंसिपल ने दोनों को रेस्टिगेशन लेटर दे दिया, इसको भी मुझको भी। हम दोनों घर पे बैठे थे, पेपर देने गए थे डायरेक्ट। तो मैडम ने बोली अब तुम यहाँ नहीं आओगे, तो इसने बोला था पेपर खत्म होने के बाद जस्ट तेरी बिल्डिंग लगवाऊंगा। तो हम पेपर जैसे जस्ट खत्म हुए, इसके तीसरे दिन रंगेश्वर की पूजा करके आ रहे थे, तो पीछे साइड रंगेश्वर की गली में अकेले वारदात में देख के घेर लिया इन्होंने और मेरे से हाथापाई करी। तो ये बीच में आया तो इसको ही मारा। क्या नाम है उसका? नितेश नाम है उसका। तो दोनों के साथ मारपीट करी है? 25-30 लड़के थे वो। दोनों के साथ मारपीट? दोनों के साथ हमको अकेला देख के मारपीट की है दोनों। कुछ नहीं, मैं इसके साथ मंदिर रंगेश्वर मंदिर जाता हूँ और मारपीट करी है। किसने करी है? इसका कोई कॉलेज स्टूडेंट है, इसके साथ ही पढ़ता है वो। मुझे नहीं पता, मैं किसी को नहीं जानता उसमें से। वो कितने बच्चे थे? वो कम से कम 25-30 बच्चे थे। पहले एक बार स्कूल में लड़ाई हुई थी, मतलब ऐसे आपस में बच्चों में लड़ाई हो गई थी, तो मैडम ने इसको मामले को रफा दफा कर दिया था। हमारी प्रिंसिपल ने दोनों को रेस्टिगेशन लेटर दे दिया, इसको भी मुझको भी। हम दोनों घर पे बैठे थे, पेपर देने गए थे डायरेक्ट। तो मैडम ने बोली अब तुम यहाँ नहीं आओगे, तो इसने बोला था पेपर खत्म होने के बाद जस्ट तेरी बिल्डिंग लगवाऊंगा। तो हम पेपर जैसे जस्ट खत्म हुए, इसके तीसरे दिन रंगेश्वर की पूजा करके आ रहे थे, तो पीछे साइड रंगेश्वर की गली में अकेले वारदात में देख के घेर लिया इन्होंने और मेरे से हाथापाई करी। तो ये बीच में आया तो इसको ही मारा। क्या नाम है उसका? नितेश नाम है उसका। तो दोनों के साथ मारपीट करी है? 25-30 लड़के थे वो। दोनों के साथ मारपीट? दोनों के साथ हमको अकेला देख के मारपीट की है दोनों। कुछ नहीं, जैसा कि आपने करोड़ों की लागत से बनी गोवर्धन बस स्टैंड की इमारत का क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने चार्ज लेने के बाद अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ गोवर्धन बस स्टैंड का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बस स्टैंड को बारीकी से निरीक्षण करते हुए निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के अधीनस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक ब्रह्म प्रकाश अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि करोड़ों की लागत से बनाई गई बस स्टैंड की इमारत के अंदर अभी छोटी मोटी कमियां देखने को मिल रही हैं, जिनमें की मुख्य कमियों के रूप में यात्रियों के लिए बैठने की सुविधा, इंक्वायरी ऑफिस में लाउड स्पीकर, सफाई की कमी इत्यादि को जल्द से जल्द दूर करने की बात कही। वहीं निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड कैंपस में यात्रियों के पीने के लिए लगाए गए एटीएम वाटर प्लांट पर चाय, बिस्किट, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि सामान को देख क्षेत्रीय प्रबंधक का दिमाग ठिनक गया है। काल सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक मदन मोहन शर्मा को कार्रवाई करने के आदेश दिए। अब देखना यह होगा कि क्या क्षेत्रीय प्रबंधक बस स्टैंड पर पाई गई कमियों को दूर कर पाएंगे या फिर इनके आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह जाएंगे। जैसा कि आपने गोवर्धन बस स्टैंड का निरीक्षण किया है, क्या कुछ आपने यहाँ देखा है, क्या कुछ मामला है? बस स्टेशन का मैंने पहली बार यहाँ पे निरीक्षण किया है। बस स्टेशन पर जो कमियां पाई गई हैं उनको दूर कराया जाएगा। जैसे बेंचें नहीं हैं, यात्रियों को बैठने के लिए बेंचों की व्यवस्था कराई जाएगी। और यहाँ का लाउड स्पीकर काम नहीं कर रहा है, लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाएगी। साफ सफाई की और दुरुस्त व्यवस्था की जाएगी। स्टाफ की भी बड़ी तरीके की कोशिश की जाएगी। सर, यहाँ एक एटीएम वाटर प्लांट लगा हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो वाटर प्लांट लगा हुआ है वो वाटर प्लांट खराब पाया गया है। वाटर प्लांट की जगह कुछ और चीजें बेची जा रही है, उनको नोटिस दिया। जैसा कि आपने गोवर्धन बस खबर यूपी के बांदा से, जो युवक के खोए मोबाइल से निकले 1,73,000 रुपए, वही रुपए निकालने वाला युवक सीसीटीवी में कैद हो गया। इसके बाद भी कोतवाली पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बता दें कि पीड़ित युवक सुबह से कोतवाली में बैठा हुआ है।
वही खबर काशीपुर से है, जहां 9 संवत्सर छात्र शुक्ल प्रतिपदा व नवरात्रों पर आरएसएस ने दोपहर के बाद नगर में पथ संचलन का आयोजन किया। यह आयोजन रामलीला मैदान से शुरू हुआ। पथ संचलन में कई 100 स्वयंसेवक फूड गणेश में उपस्थित रहे। वही पथ संचलन की शुरुआत से पहले ध्वजारोहण किया गया। यह पथ संचलन रामलीला मैदान से 2 टुकड़ियों में किया गया है। बता दें कि चीमा चौराहे से होते हुए मुख्य बाजार की तरफ, दूसरा मुख्य चौराहे से चारों तिराहे होते हुए बाजार में गया। वही सभी ने स्वागत करते हुए पुष्पों से वर्षा की। इसके बाद देर शाम वापस रामलीला मैदान में समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस की व्यवस्था काफी अच्छी रही। पुलिस टीम पथ संचलन के साथ ही चलती रही। वो वर्ष भर में 9 वर्ष पर एक बार आज शुक्ल पक्ष का प्रथम नवरात्रा होता है, वही हिंदू नववर्ष का प्रथम दिवस होता है। और इस दिन जो भारतीय नववर्ष है, जो हिंदुओं का नववर्ष है, उसको हम लोग मनाते हैं। क्योंकि हमारे प्रकृति के अनुसार भी सभी चीजें इस समय नई होती हैं। पत्ते, पेड़ पुराने पत्तों को छोड़कर नया पत्ते धारण करते हैं और खेती में भी नवीन जो हमारी फसल आने वाली होती है वो आने के लिए तैयार होती है। आज ही के दिन हमारे जो प्रथम माननीय संचालक जी थे, उनका केवल एक ही कार्यक्रम होता है जिसमें उनको प्रणाम किया जाता है। वही खबर मथुरा से, जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में मुस्लिम समुदाय के बच्चों के नमाज पढ़ने का हिंदू महासभा ने विरोध किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई। मथुरा के नामचीन विश्वविद्यालय संस्कृत यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर से आए मुस्लिम समुदाय के करीब 82 बच्चे सरकारी छात्रवृत्ति पर अध्ययनरत। वही विश्वविद्यालय के अंदर ही कुछ वीडियो के माध्यम से अखिल भारत हिंदू महासभा को पता लगा कि वह बच्चे नित्य प्रतिदिन स्कूल यूनिफॉर्म में विश्वविद्यालय के प्रांगण के अंदर नमाज अदा करते हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हजारों की संख्या में हिंदू विद्यार्थियों के लिए अपमानजनक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए खतरा है। संबंधित क्रियाकलापों का हिंदू महासभा के पास 6 दिन लगातार नमाज पढ़ने के पर्याप्त सबूत। अखिल भारत हिंदू महासभा ने सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष छाया गौतम के नेतृत्व में आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देकर विश्वविद्यालय व प्रबंधन समिति एवं उन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए, मथुरा की नामचीन यूनिवर्सिटी संस्कृत यूनिवर्सिटी में 82 छात्रों द्वारा, जम्मू कश्मीर के पढ़ने वाले छात्रों द्वारा नमाज पढ़ी जा रही है। ये बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है। हिंदू महासभा ऐसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम शासन प्रशासन से हमने मांग की है कि जो भी दोषी हों उन पर तुरंत कार्रवाई करें और यूनिवर्सिटी के संचालक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये पिछले कई दिनों से नमाज पढ़ी जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू महासभा इसका विरोध करती है और शासन प्रशासन से मांग करती है कि जल्दी से जल्द कार्रवाई करें, अन्यथा हिंदू महासभा उस प्रांगण को गंगा जल से धोकर शुद्ध करेगी। क्योंकि शासन प्रशासन की कार्रवाई नहीं करेगी तो हिंदू महासभा एक्शन लेगी। आपने प्रबंधक से बात करी तो उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले में? प्रबंधक महोदय संतुष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या मांग करती है हिंदू महासभा? हिंदू महासभा यही मांग करती है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। दोष क्या है उनका? दोष क्या है? दोष ये है कि विद्या के मंदिर में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोगों को ये तो पूजा स्थल पर ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करने देते हैं। वहाँ ये विद्यालय में नमाज पढ़वा रहे हैं। नमाज पढ़ना जुर्म है विद्या के मंदिर में। हम लोग भी फिर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ईदगाह में यदि ये लोग नहीं मानेंगे तो। देखिए, मथुरा की नामचीन योगी सरकार ने प्रदेश की बागडोर संभालते ही ऐलान किया था कि वह भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे और विकास कार्यों में पारदर्शिता लाएंगे। लेकिन नौकरशाही में बैठे लोग सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हुए भ्रष्टाचार के नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकारी धन का दोहन किया जा रहा है। मामला जनपद के सदर नगर पालिका का है, जहां जिम्मेदारों द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम देने के लिए शासनादेश को भी दरकिनार किया गया है। इसके साथ ही नगर पालिका के रेरा वार्ड का अस्थायी गौशाला है, जिसका निर्माण पहले हुआ था। एक बार फिर इसके निर्माण के लिए प्रशासक अधिशासी अधिकारी द्वारा निविदा आमंत्रित की गई, जिस पर जानकारी करने पर पता चला कि पहले सिर्फ गौशाला के 4 दीवारी का निर्माण किया गया था।
तो हम ये बताना चाहते हैं कि रेहरा में कोई गौशाला नहीं बना है। गौशाले के बाउंड्री वाल का कार्य हुआ है, जिसका 7 दिसंबर को निविदा निकाली गई थी और वर्तमान में उसके अंदर का कंस्ट्रक्शन के लिए निविदा निकाली गई है। वर्तमान में कितने की सर पहले निकाली गई थी बाउंड्री के लिए और कितने की? बाउंड्री का जो निकाला गया था वो लगभग 17 लाख के आसपास था। और ये जो अंदर कंस्ट्रक्शन का है, ये जहाँ तक हमको याद आ रहा है 34-35 लाख के आसपास का है। अच्छा सर, एक चीज़ ये है जो शासन की गाइडलाइन है, जब अध्यक्ष का पावर खत्म हो गया उसके बाद जो है जो प्रशासक होता है वो कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकता। तो फिर ऐसे मौके पर आपने कैसे नवनिर्माण? नहीं, नीतिगत फैसला मतलब जैसे कोई नया चीज़ के लिए होता है, लेकिन ये गौशाला तो शासन का प्राथमिकता है और ये इमरजेंसी भी काम में आता है, एसेंशियल वर्क में आता है, तो इस नाते इसका किया गया है। तो उस समय सर कार्यकाल तो रहा होगा नगर पालिका अध्यक्ष? हाँ, कार्यकाल रहा है। तो उनका अनुमोदन था सर? उस पर आप जब 7 दिसंबर के आप etender.nic.com पे जाएंगे तो उसका जो NIT देखेंगे तो NIT में उनका साइन मिलेगा। दूसरा चीज़ है जो पेपर में निकाला गया था वो दैनिक जहाँ तक हमको याद आ रहा दैनिक जागरण में, और दूसरा शायद हिंदुस्तान में था। दैनिक जागरण तो हम कंफर्म है, हिंदुस्तान हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मेन पेपर वो भी था, तो उसमें भी निकाला गया था। उसमें भी नीचे शासकीय अधिकारी और अध्यक्ष का बोल था। जहाँ तक मुझे मालूम है कि रेहरा में अस्थायी निर्माण किया गया था, क्योंकि नाला में गायों की संख्या काफी थी, तो उसके हिसाब से रेहरा का शुरुआत हुआ था। और जो टेंडर किया गया है, ये मैं एग्जैक्टली उसके आइटम्स के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ किस चीज पे किया गया है, तो आप जो संज्ञान में ला रहे हैं तो इसकी हम इसको चेक करेंगे कि क्या मतलब पुराने किए गए कार्यों पे हुआ है या नया काम वहाँ कराया जाना है, इसकी हम चेक करेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि रेहरा सिद्धार्थ नगर के उसके बाजार में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा पथ संचालन किया गया। सड़क पर देशभक्ति धुनों पर जब यात्रा शुरू हुई तो जगह जगह कड़ी महिलाओं द्वारा पुष्प वर्षा की गई। गाजो बाजो के बाद इस यात्रा में RSS के पदाधिकारी सहित सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल व बड़ी संख्या में स्वयं सेवक वहां शामिल रहे। नगर पंचायत उसका बाजार परिसर में सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। यह संघ में जुड़ी विभिन्न गतिविधियां कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। साथ ही आयोजन के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। इसके बाद हाथों में झंडा लिए पूर्ण गणवेश के संचालन प्रारंभ हुआ है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक श्री प्रकाश ने पथ संचालन के महत्व पर प्रकाश डाला और राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की अपील भी की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राष्ट्र शक्ति संगम से राष्ट्रीय स्वयं संघ का उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्र को शक्ति प्रदान करना है। वही खबर यूपी के जालौन से, जहां मां जालौन देवी जयंती पर भक्तों ने 111 मीटर लंबी चुनरी पैदल चलकर चढ़ाई। ग्रामीणों के सम्रांत जन व युवाओं द्वारा मां जालौन देवी को 111 मीटर की चुनरी चढ़ाई गई। आपको बता दें कि चैत्र मास के नवदुर्गा नवरात्र के पावन पर्व पर आस्था और भक्ति के साथ ग्रामीणों के जन युवाओं ने मां जालौन देवी कमेटी के द्वारा 111 मीटर लंबी चुनरी की भव्य शोभा यात्रा निकाली। साथ ही चुनरी शोभा यात्रा ग्रामीणों के माता काली देवी मंदिर से प्रारंभ होकर मां जालौन देवी मंदिर के लिए पैदल रवाना हुई, जिसमें ग्राम क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों, युवाओं व माताओं, बहनों एवं बच्चों ने माता रानी से अपनी अर्जी लगाई और चुनरी शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संत कबीर नगर मेहदावल के चेयरमैन प्रमला जायसवाल के जाति प्रमाण पत्र को लेकर विरोधियों की साजिश नाकाम हो गई। चेयरमैन प्रतिनिधि मोतीलाल जायसवाल ने शहर के नायक टोला मोहल्ले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे आरोप का जवाब दिया। कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मोतीलाल जायसवाल ने कहा कि बीते जनवरी माह में विरोधियों द्वारा हमारी पत्नी व वर्तमान चेयरपर्सन याचिका कोर्ट में डाला गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि याचिका में कूटनीतिक तरीके से प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया। इस पर मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट हरिकेश कुमार की अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही चेयरमैन प्रतिनिधि मोतीलाल जायसवाल ने कहा है कि विरोधी पूरी तरह से हताश और निराश व तरह तरह की झूठी अफवाह फैलाकर षड्यंत्र रच रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जिसका प्रमाण उन्हें कोर्ट ने दिखाया है। हमारी धर्म पत्नी के कार्यकाल समाप्त 5 जनवरी समाप्त होने के बाद 7 जनवरी को मेहदावल निवासी रामकृष्ण कांदू ने तहसील में एक समाधान दिवस में प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारी पत्नी क्रीमी लेयर में आती हैं
और वो फर्जी जात प्रमाण पत्र बनवा करके 5 साल पिछड़ी जात का लाभ लिया। क्योंकि ये मिथ्या आरोप था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी और वहाँ से कुछ उनको नहीं कार्रवाई न होने के बाद उन्होंने न्यायालय का शरण लिया। न्यायालय में वो 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए न्यायालय से गुहार लगाई थी। माननीय न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए 16/3/2023 को आदेश पारित किया है। उसी के संदर्भ में आप लोगों को बुलाया गया है। न्यायालय के आदेश का प्रति हमारे पास है, जो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा देता हूं। और मैं यह कहना चाहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये सत्य की जीत हुई है। बार बार मेरी लोकप्रियता को बढ़ते हुए जनाधार को देखते हुए मेरी लोकप्रियता से घबराकर विरोधी जनता के बीच में न जा करके केवल झूठा मिथ्या आरोप लगा करके मुझे परेशान करने की कोशिश करते हैं, ताकि मैं जनता की सेवा न करके इन्हीं सब बीच में उलझा रहूं। जब मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद है, इसीलिए वो लोग घबरा करके अनेकों मिथ्या आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जिसमें कोई सत्यता नहीं रहती है। उसी का एक जीता जागता परिणाम है। मैं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्यायालय ने उचित न्याय दिया है, जिसके लिए मैं उनका न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। ये हमारी रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।